हेलो स्टूडेंट, आपका सनशाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 5th के ओलंपियाड के मनी चैप्टर को करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा ज़रूर। मैं थोड़ा सा आज स्पीड का मतलब थोड़ा सा जल्दी से ही खींचूँगा इसको, क्योंकि देखिए बहुत टाइम लग जाता है। चलिए नेक्स्ट इसमें हम करना स्टार्ट करते हैं, बातें ना करते हुए। गोलू वेंट टू अ परचेज। गोलू परचेज करने जाता है क्या? क्रिकेट किट को लेने जाता है। तो उसने दुकानदार को क्या दिया? 2 कॉइन 5 रुपये की दिए। अब उसने बोला 2 कॉइन 5 रुपये के देगा तो कितने रुपये हो जाएंगे? 10 रुपये। अब उसने बोला 4 नोट कितने की दिए? 10 के। तो कितने रुपये हो जाएंगे? 40 रुपीज़। कितने रुपये? 40 रुपीज़। अब 3 नोट्स 50 रुपये के। 3 नोट्स 50 रुपये के कितने हो जाएंगे? 150 रुपीज़। उसने दिए हैं 2 नोट्स 500 के। 2 नोट्स 500 के। तो कुल टोटल ये कितना हो जाएगा? 1000। अब उसने बोला है इफ़ द प्राइस ऑफ द क्रिकेट किट वॉज 1162 रुपीज़। अगर ये हमारी क्रिकेट किट इतने रुपए की, तो उसने टोटल ये अमाउंट हमने दिया है और ये अमाउंट दिया है। तो इसके अमाउंट को हमें ऐड कर लेना है। देखिए 1000 में 150 40 और 10। अगर हम देखें 40 और 10 कितने हो गए? 50। 50 में हम 50 ऐड करेंगे 200। तो यानी कि एक तरीके से कितना हो जाएगा? 1200 रुपये। तो 1200 रुपये उसने दुकानदार को दे चुका होता है। अब वो दुकानदार उसको कितने रुपए वापस किएगा? देखिए ये आगे लगी क्या लाइन लिख रही है? द चेंज दैट ये वाली लाइन देखिए। द चेंज दैट ही वुड गिव गॉट बैक। तो उसको वो वापस कितने रुपए का था? आप अब इसको माइनस कर लिए। 10 10 में से, यानी 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो 10 में से 2 है तो 8। यहाँ बचा 9 9 में से 6 गए तो 3। यहाँ बचा 1 1 में से, तो 38 जिस जगह भी आपका आंसर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका 38 कितना है? ये 38 है, इसमें आंसर आपका 38 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्या कह रहा है? कपिल बॉट 5 कुकीज़। उसने 5 कुकीज़ लिए। ऑल हैव इक्वल प्राइजेस, सारी इक्वल। इफ़ द टोटल अमाउंट पेड 33 रुपीज़। और उसने 33 रुपीज़ हमने पेड की है। कितने के? 5 कुकीज़ के। तो 5 का हम डिवाइड देंगे, 5 6 जा 30। कितना बचा इसमें? 3 और बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 5 6 जा 30। तो 6.6 जो हमारा ये डी वाला है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसने क्या कहा है? 3 से 7 तक के लिए ये क्वेश्चन के आंसर। कंसीडर द प्राइस दीज आइटम बिलो। अब ये कह रहा है 180 रुपये पर किलोग्राम। 180 रुपये किलोग्राम के हिसाब से एप्पल है। 8 रुपये पर पीस के हिसाब से पेन है। इरेजर 5 रुपये के हिसाब से, मतलब 5 रुपये की 2 इरेजर हैं। चॉकलेट है कि 15 रुपये की 3 चॉकलेट हैं। तो इस हिसाब से अब देखिए उसने कहा है अंकित वांट्स टू बाई हाफ किलोग्राम एप्पल्स। अब इधर फुल जो 1 किलोग्राम है वो कितने के आ रहे हैं? 180 के। तो आधा किलोग्राम कितने के आएंगे? 90 के। और एक चॉकलेट चाहिए उसे। अब आप बताइए कि अगर 15 रुपये की 3 चॉकलेट आ रही तो एक चॉकलेट 5 रुपये की, एक उसको वो 5 एक चाहिए। तो ये 95 इसका आंसर हो जाएगा। एक सिंपल सा है। अच्छा, ये क्या कह रहा है? बन्नी वांट्स टू 1 पेन और 3 इरेजर। नेक्स्ट हम ऊपर वाले पे आते हैं। ये क्या कह रहा है? दोबारा से पढ़ लिए। 1 पेन 3 इरेजर। और हमारे यहाँ पे दे रखा है, जैसे उसने दे रखा है कि 5 रुपीज़ में 2 इरेजर आ रही हैं, यानी कि एक एक इरेजर 2.5 रुपये की हो गई। उसको 3 चाहिए थी तो 7.5 हो जाएगा। उसको 3 चाहिए तो 7.5 हो जाएगा। और एक पेन है हमारा 8 रुपये का, तो 7.5 प्लस 8। तो 8 में 7 को जोड़ेंगे तो 15.5 होगा। आप 8 इधर मत लिख लेना, इधर 0.0 ये लग जाता है। तो 15.5 जो भी होगा उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अभी हम 5 पर भी आएंगे। क्या कह रहा है? 1 किलोग्राम एप्पल कैन बॉट 180 रुपीज़ and 2 chocolate can be
बॉट 7.50 रुपीज़। दिस स्टेंट इज ट्रू। क्या ये जो उसने बोला है ये सही है? फॉल्स, ये गलत है एक तरीके से। इतने रुपए का तो हमारा आया ही नहीं है ना उसने बोला है। तो अब जबकि हमने देखा था कि उसमें जो चॉकलेट की कीमत थी वो कितनी थी, चॉकलेट की कीमत कितनी बताई थी उसने? चॉकलेट की कीमत हमारी 5 रुपए की थी ना, तो इसमें ये गलत बात बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए क्या करा है। मनप्रीत मनप्रीत हैज़ 122 रुपीज़, उसके बाद 122 रुपये है। एंड ही वांट टू बाई अ चॉकलेट as many as chocolate he can with this amount। यानी उसने 122 रुपये की चॉकलेट द नंबर ऑफ चॉकलेट दैट ही, अच्छा मनप्रीत एज मैनी एज चॉकलेट एज ही कैन विद अमाउंट। अब उसको क्या है ना 122 रुपये की ही चॉकलेट खरीदनी है। तो जैसे हमारा अभी हमने देखा था एक चॉकलेट कितने की थी? 5 रुपये की। अब 5 रुपये की जब चॉकलेट है तो अब जैसे मान के चलो, जैसे अब ये 5 रुपये की चॉकलेट है, पर इसमें इस हिसाब से देखो 122 अगर हम लिखते हैं, 122 रुपये है 5 रुपये की चॉकलेट के हिसाब से मानेंगे। 5 2 जा 10, 2 5 4 जा 20.5, तो 24.5 है हमारा आंसर आएगा। जबकि इसमें 24.5 नहीं है तो 24 है, इसलिए हम इसका आंसर 24 लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर स्टेटमेंट। अच्छा ये जितने भी क्वेश्चन हम लगा रहे हैं वो सब इसी से लगा रहे हैं। देखिए इसमें ये ऊपर लिखा है ना 3 से लेके 7 तक, नहीं 3 से लेके 7 तक है। हाँ अभी हम एक और लगाएंगे फिर उसके बाद ये खत्म। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन एक अपने पेज पर लिख लें तब इनके आंसर को करेंगे। हाँ देखिए अब इसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें ट्रू कौन सा है? मतलब कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल एंड 2 पेन। अब 1 किलोग्राम एप्पल की 180 हो गई, प्लस 2 पेन कितने के हो जाएंगे 16, क्योंकि 8 रुपये का एक पेन था, ये ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ हाफ किलोग्राम एप्पल, हाफ किलोग्राम में 90 के रुपये का हो जाएगा, प्लस 5 पेन हो जाएंगे 16 पेन, यानी 8 रुपये का एक 8 45। ये वाली बात बिल्कुल ही सही कह रहा है, ये हमारा सही हो सकता है। अब एक चीज़ हम देखें तो देखिए इसने ये वाली बात सही कही है, 130 आ गया तो हमारा। नेक्स्ट हम इस सेकंड वाले स्टेटमेंट को भी देखेंगे, मतलब सबको सॉल्व करना देखना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ ये 5 इरेजर। अब 5 इरेजर कितने की हैं? एक 2.5 रुपये की थी, तो कितने की हो जाएंगी 20.2.5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई को आपको खुद करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ 2 चॉकलेट कितने हो जाए 10 रुपये के, तो ये वाली बात भी सही कह रहा है उसने। उस हमें क्या ढूंढना है सबसे पहले पता है? फॉल्स, गलत कौन सा है। कॉस्ट ऑफ 6 इरेजर बोला है, 2.5 की थी, 2.5 के हिसाब से अगर 2.5 में आप मल्टीप्लाई 6 का करोगे तो ये आएगा 15, है ना। अब ये बड़ा होना चाहिए कॉस्ट ऑफ 3 इरेजर, जबकि ये 5 3 जा 15, तो ये है ना इक्वल आना चाहिए, इसका मतलब ये सी वाला आंसर हो जाएगा। इसने ये बात गलत बोली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्या कह रहा है, युवराज इज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, वंस ही बॉट बुक फॉर इतने रुपए एंड ही पेड 500 रुपीज़ टू द बुक सेट, ये एक्सपेंसेस शो दैट द करेक्ट अमाउंट ऑफ चेंज। अच्छा वो 500 रुपये देता है अब एक तरीके से आप ये देखिए अपने लिए बुक लेने जाते हैं, वो 465 की है और इसमें से 500 रुपये आप उसको देते हो दुकानदार को, तो अब आपको चेंज कितना देगा? हम्म, हाँ इसमें भूल गया, मुझे लगता है इसमें माइनस लगाना, माइनस होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो इसमें माइनस लगाना भूल गया क्योंकि देखो इसी में चेंज नहीं है, तो इसका मतलब यही आंसर होना चाहिए हमारा। अब देखिए इसने फिर से इस वाले को दे दिया है 9 से लेके 12 तक के क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होंगे जो इसके अंदर उसने दे रखा है। इसको पहले सॉल्व करो, उसके बाद अब आप आंसर कर पाओगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको पढ़ो। क्या कह रहा है, श्रद्धा और शुभा आर टू फ्रेंड एंड वन डे दे डिसाइड टू गो शॉपिंग टुगेदर। उसने साथ साथ, तो श्रद्धा एंड शुभा, उनके पास इतने, मतलब श्रद्धा के पास इतने रुपये है और शुभ्रा के पास 2000 रुपये है। मैं इधर लिख देता हूँ श्रद्धा के लिए, है ना, और इधर आ जाएगा शुभ्रा के लिए, है ना।
अब ऐसे दो, इस पे 1500 रुपये हैं और इस पे 2000 रुपये हैं। ठीक, श्रद्धा परचेज शूज 500 रुपये, 275। अच्छा, ये श्रद्धा की तरफ चल रहा है। अगर देखा जाए इसने 550 है ना, 275 और 50 रुपीज़ ये खर्च किए हैं। अच्छा, अब आप आइए, शुभ्रा ने क्या है, शुभ्रा परचेज टॉप 250, ठीक है, बैग 480, एक बुक खरीदी है 115 और एक रैकेट खरीदा है 500 रुपये। ये इसका शॉपिंग हो गई। अब ये कह रहा है व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंड बाई शुभ्रा, श्रद्धा एंड शुभ्रा दोनों के द्वारा कितना। अब इन सबको ऐड कर लो। यहाँ हमारा क्या था, उसने 550 रुपये का ये तो खरीदा है, ये 0 है। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा। इसने कितने की शॉपिंग करी है, 5, 7 और 5 12, 12 और 5 70, कैरी 1, 5 और 2 7 और 1 8। इसने तो केवल 8000 सॉरी 875 रुपये की शॉपिंग की थी। अच्छा, शुभ्रा ने कितने की है उसको देखते हैं। 5, 8 और 1 9, 9 और 5 14, कैरी 1, 10, 10 और 3 13। इसने 1345। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे कितना बैठेगा, 5 और 5 0, 8 और 4 12, कैरी 1, 9 और 3 12, कैरी 1 2। कितना आ गया, 2 2 2 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा फिर मेरा, 2 2 2 0। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है, द अमाउंट लेफ्ट विद शुभ्रा आफ्टर शॉपिंग। अब आप बताइए, शुभ्रा के पास खर्च कितना किया, 875। उसके पास थे कितने, 1500, है ना। तो 1500 में 875 को माइनस कर दिया जाएगा। 1500 में से 875 को माइनस कर दो। ये आप अपनी अपनी कॉपी पे लिखिए, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आता रहेगा क्या मैं माइनस कर रहा हूँ, क्या मैं आप इस मोबाइल से ही देख के नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें। 14 में से 8 गए तो 6। ये तो मैं अपने दिमाग में ढक रहा हूँ तब जाके मुझे ध्यान रह रहा है, नहीं तो बहुत सी चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। 10 वाले का क्वेश्चन कितना आ रहा है एक्चुअली, यानी कि हमारे पास 875 नहीं है क्या हमारा इसका आंसर। 9 के लिए हमारे पास आया कितना क्वेश्चन है, 222। अच्छा ये किसकी बात कर रहा है, शुभ्रा या, अरे यार शुभ्रा की बात कर रहा है, मैंने निकाल दिया इसके बारे में। तो उस पर तो 2000 रुपये आए थे, 2000 रुपये थे, माइनस करना है कितना, 1350, 1345 को, 5 को इसमें माइनस करेंगे तो 5 5 आ जाएगा पहले। यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3 गए तो 6। ये डी वाला ऑप्शन इधर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन द वे होम श्रद्धा परचेज्ड अ टॉय फॉर अ लिटिल ब्रदर वर्थ 99। नाउ हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर। अब होता है 99 रुपये का उसने और एक और छोटा सा वो खरीद लिया, और वैसे भी उसके पास रुपए कितने बैठ रहे थे, वैसे भी उसके रुपए कितने आ रहे थे, हमने देखा था 875। 875 में आप 875 में आप पहले 99 ऐड कर लीजिए। 9 और 5 14, कैरी 1, 10 और 6 70, कैरी 1 90। अब इसमें से 1500 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 6 आ जाएगा। 9 में से 7 गए 2 आ जाएगा। 14 में से 9 गए तो 5 आ जाएगा। तो 526 हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये कह रहा है इफ़ द अमाउंट लेफ्ट विथ शुभ्रा इज टू बी डिवाइडेड बाई इक्वली इंटू 5 पार्ट, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ 1 पार्ट। अब ये कह रहा है, जैसे अभी हमने ध्यान देने की बात है कि हमने जब उसको माइनस किया था, हमारा 655 वाला आंसर आया था ना शुभ्रा के लिए। और शुभ्रा को 655 में हमें डिवाइड देना है 5 से। 655 में हम डिवाइड देंगे 5 से, हमें अलग अलग बार बार सॉल्व नहीं करना, उन्हीं को पकड़ पकड़ के सॉल्व करना है। तो 5 बन जा 5, 1 बचा, 5 3 जा 15 और 5 बन जा 5 1 3
1 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये आंसर को सॉल्व करना है। आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसमें। अब देखिए इसमें फिर से बोला 13 और 15 क्वेश्चन को हमें इनमें पार्ट में डिवाइड किया गया है। 13 14 एक ही क्वेश्चन से सॉल्व होने हैं। द सम मनी विद अंकित एंड गोलू इज इक्वल टू द मनी विद शीतल। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो सम ऑफ मनी है अंकित दोनों के पास, उन दोनों का इक्वल जो है वो किसके पास है, शीतल के पास। द टोटल मनी विल ऑल थ्री ऑफ देम 150। अच्छा एक बात समझिए, अब 150 जैसे मैंने बोला इसमें ट्वाइस बोला, जैसे मैं इसको कर दूँ 75 रुपीज़, भाई ये मान के चलो इसका हाफ कितना होगा 75। अच्छा इसके पास जो पैसा है वो इन दोनों के पास मिलाकर पैसा है 75 मिला के, तो अंकित और गोलू के पास है, और शीतल के पास अकेला कितना हो गया 75। अब उसने बोला है, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो दे रखा है, हाउ मच मनी विल इज प्रेजेंट विद शीतल, शीतल के पास कितना पैसा हो गया 75, पहला ही आंसर ये हो गया। अब उसने पूछा है द अमाउंट विल बी द मनी प्रेजेंट इज गोलू। अब गोलू के पास उन्होंने बोला है गोलू और अंकित दोनों के पास मिला के पैसा है, गोलू और अंकित के पास। अब अकेला गोलू पे तो नहीं है, तो इसका मतलब डेटा इनसफिशिएंट है इसमें, है ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब आ जाइए फिर से सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। तो देखिए सुवन फादर हैज़ टू पे 3000 फॉर सोहन क्वार्टरली स्कूल फीस, उसकी क्वार्टरली स्कूल फीस उसने 3000 रुपये दी है। ही हैज़ फॉलोइंग अमाउंट विद हिम। उसके बाद वो हाउ मच मोर मनी डज हिज फादर रिक्वायर सो दैट ही कैन 3000 एज क्वार्टरली फीस। अब ये कह रहा है कि अगर उसको मान चलो क्वार्टरली फीस में हमें देना है तो उसको किस तरीके से दे सकता है ना। अब देखिए क्वार्टर ने 3000 को इस तरीके से पार्ट में डिवाइड किया है। एक मिनट रुक जाइए, है ना। अब इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, इसको दोबारा से एक बार और रीड आउट करेंगे हमें क्या। देखिए अब इसमें बोला 1000 का तो उसने दिया है एक नोट, तो 1000 रुपये हो गया, है ना। 2000 के दिए तो 500 के दिए तो 1000, ये दिए 400 रुपये, ठीक है, और ये दिए 350 रुपये हो जाएंगे। ये 7 नोट है ना, 5 350, और ये 3 नोट्स हैं किसके 2020 के, तो ये कितने आए 20 दिए 60, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आया है ये देखते हैं। तो इसमें देखिए इनको ऐड कर लेना है, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 क्या 0 0 0 0, 6 और 5 11, कैरी 1 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8 एंड 20 2810। अब इसमें 300 में से इसको माइनस कर देना, 0 10 में से 1 गया तो 9, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे, 10 में से 1 गए तो 9, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 8 गए तो 1, तो 190। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें दिमाग चाहिए, इसको दोबारा से इसको रिव्यू करके दोबारा से इसको देख सकते हैं आप, है ना, नहीं समझ में आया हो। देखिए आशु फादर रिटर्न फ्रॉम फॉरेन ट्रिप एंड ही बॉट हिम सम करेंसी लाइक 10 नोट $, 5 नोट UK पाउंड एंड प्राइस ऑफ, अच्छा अब उसमें देखिए सुनिए, अब ये कह रहा है कि 10 नोट किसके लेके आए हैं $, के, तो $, का प्राइस कितना दे रखा है 50 रुपीज़, है ना, रुपये में। अच्छा 5 नोट किसके लाए हैं UK पाउंड के, और UK पाउंड की कीमत कितनी है 100 रुपीज़। अब उन्हें हो जाएगा रुपये में कितने हो जाएंगे, तो 550 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 500, और 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, तो 500, तो दोनों को मिला के देखें तो कितना होगा 1000 रुपये। ये हमारा आंसर इससे आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए फिर से ये एक तरीके से आपको डेटा अपने कॉपी पर लिखना होगा, तब उसको सॉल्व करना होगा। मैं तो यहाँ पर लिखता हूँ और उसको ध्यान में रखना पड़ रहा है मुझे, तो ठीक है ना। अब देखिए इसमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसके अंदर ही 17 और 18 दोनों ये लिखा हुआ है, देखो ये देखो ये लिखा हुआ ना, इससे हमें पता चलती है 17 और 18 इसी के अकॉर्डिंग हमें देखने हैं। देखिए इसमें चलिए ये कह रहा है अ फैमिली ऑफ 4, यानी कि फैमिली में 4 जने हैं, फादर मदर और 2 बच्चे उसके, वेंट टू विजिट जू को देखने के लिए जाते हैं। 4 टिकट दिन लिए उन्होंने। इफ़ द कॉस्ट ऑफ जू टिकट
75 तो किसके लिए, एडल्ट के लिए, और 20 रुपीज़ पर चिल्ड्रन के हिसाब से। तो दे स्पेंड 10 रुपीज़ फॉर फूड एंड 30 रुपीज़ परचेज बनाना फॉर मंकी। अब आप बताइए, 2 जने तो उसके मम्मी पापा हो गए, तो 75 के हिसाब से 2 जनों के कितने हो जाएंगे, 150 रुपीज़ हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ठीक है। और 20 रुपये पर चाइल्ड के हिसाब से, 2 बच्चे हैं इसके, तो 20 रुपये के कितने हो जाएंगे, 40 रुपये इसके हो जाएंगे। ठीक है। और उसने 10 रुपये किस पे खर्च किए, खाने के लिए। 10 रुपये मैं इसमें डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। नहीं, दे स्पेंड रुपीज़ फॉर द फूड एंड 30 रुपीज़ बनाना, 30 रुपीज़ उसने बनाना के ऊपर खर्च किए, है ना। उसने पर के लिए तो बोल ही नहीं रहा है। अब लेकिन मैं सबको ऐड करें, 0 0 0 0, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, कैरी 3, नहीं 1, तो 230 आंसर आया। इसका आंसर हम देख सकते हैं, 52 हो गया, 20 हो गया, 140 तो यही हो ही गया। अच्छा मुझे लग रहा है, आई थिंक फूड पर उसने 10 रुपये खर्च किए हैं। दे स्पेंड 10 रुपीज़ फॉर फूड, और इसमें कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन गलत है क्या? इसमें गलत इन्फॉर्मेशन लग रही है, जैसे खाने के लिए हुई और ये इसके लिए, कैसे इसमें बन पाएगा बताइए आप। नहीं, इसमें मेरी समझ से तो बाहर, ठीक है ना। कैसे आएगा बताइए। स्पेंड करने 10 रुपये फूड के लिए बोल दिया है, 30 रुपये बनाना के लिए, कैसे आएगा? नहीं, इससे गलत क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें है, इसको देखते हैं। स्वाति इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ करेंसीज, बोथ कॉइन एंड पेपर नोट। सी कॉइन। अब उसको देखो, इसको लिखते जाएंगे कितने कितने क्या है ना। देखो 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे के, 1, 5 और 10 रुपये के सिक्के वो खरीदती है, लेती है। अच्छा, एंड नोट ऑफ 5, 10 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं। अच्छा, उसने कुल टोटल उन्होंने बताया है कि इतने से इतने पैसे हैं, 10 पैसे हैं, 25 पैसे हैं, 50 पैसे हैं, इन सबको ऐड कर लेंगे, कितने हो जाएंगे। ये तो कॉइन है हमारे पास, है ना। तो कॉइन कितने हो जाएंगे, 10 और 20, 10, 25, 35, 35, 10, 85, यानी कि 0.85 तो ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ देख सकते हो, 8.85 कहीं पे नहीं मिलेगा, तो 201.85 हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब इससे आगे करने की सॉल्व की जरूरत नहीं है, नहीं तो इतना बड़ा डेटा हमें सॉल्व करना बहुत पड़ेगा। ठीक है, समझ सकते हैं ना, कि जिसमें मान चलो 0.5, इनको जोड़ने पे 0.5 आ रहा है। हम पैसे को कन्वर्ट करेंगे, पैसे को कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट में तो करना पड़ेगा, तो 85 आ गया हमारा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए अगला क्या दे रखा है, राजेश नीड टू बाई आइसक्रीम वर्थ 10 रुपये। आइसक्रीम खरीदी 10 रुपये की। ही हैज़ सेम कॉइन, उसके पास सम आना चाहिए, सेम नहीं। कुछ कॉइन है 25 पैसे के, 50 पैसे के, 1 रुपये के। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द हिम। अच्छा, उसको 10 रुपये चुकाने के लिए उसमें किस कॉम्बिनेशन में उसको पैसे, अब आप इसको गिन लीजिए यहाँ से। जैसे 3 कॉइन 25 25 पैसे के देगा तो 75 पैसे हो गया। 6 कॉइन 50 50 के, तो ये 3 रुपये हो गया, है ना। और 6 कॉइन 1 1 रुपये के, तो 6, तो तब भी नहीं बैठ रहे हैं, 75 अकेला रह रहा है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, 2 कॉइन 50 50 के, तो 20 25 के, तो 0.50। 2 कॉइन 50 50 के, तो 1 रुपीज़। 4 कॉइन तो 4, तब भी ये भी नहीं बैठेगा, ठीक है।
नेक्स्ट 8 कॉइन है 25 के, तो 2 रुपये तो ये आ गए। 4 कॉइन है आपके 50 में 2 रुपये ये भी आ गए। और ये 5 रुपीज़ के, तो भी ये भी नहीं बैठ रहा है। अब आ जाइए डी पर। देखिए ऐसे करके देखना होता है। 4 कॉइन है, 4 कॉइन के हिसाब से 1 रुपीज़ आ गया। 8 कॉइन के हिसाब से 4 रुपीज़ आ गए। और 5 रुपीज़ के हिसाब से 1 के हिसाब से 5, तो इनको ऐड करेंगे तो ये 10 आएगा। तो देखिए डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। रमन हैज़ 100 रुपीज़ विद हिम, ही स्पेंड 55 रुपीज़ पॉइंट 5, हाउ मच ही लेफ्ट। अब 100 में से अगर हम 55 को माइनस 55.5 को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 44.5। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करिए। माइनस तो आपको बहुत आसानी से करना है। देखिए भाटिया बॉट 18 किलोग्राम मैंगो इतने रुपए के, तो उसको बताना है 1 किलोग्राम, तो इसमें 18 का डिवाइड दे दो। 18 बन जाए 18, कितना बचेगा 16 में से 8 गए तो 8। अब 18 का टेबल पढ़ो 87 में, 18 4 जा 72 है ना। वरना कितना है 87 में हमारे पास आएगा 15। 3 इसमें लगाएंगे है ना। 18 से और देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार फिर जाएगा। 144 आ जाएगा। 13 में से 4 गए तो 9 आ जाएगा 0। 18 5 जा 90, तो 14.85। 14.85 तो इसका आंसर हमारा 14.85 हो जाएगा। डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है। मिस्टर ठकुराल डिस्ट्रीब्यूट 560 अमंग एनसीसी कैडेट रिफ्रेशमेंट इफ ईच रिसीव्ड 8.75 है ना। हाउ मेनी कैडेट्स वर देयर। अच्छा 560 रुपये में से 8 रुपये पर कैडेट पर खर्च किए गए हैं। इसमें पॉइंट काट के 00 पहले यहाँ बढ़ाओ। 5 से इसमें डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा। और एक अगर आप देखें हम, चलो 5 से 5 बन जाए 5, 5 से बन जाए 35, 5 5 जा 25, 5 से 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10, 00 इसमें और आ गया। फिर देंगे 25 से 25 6 जा 100, फिर 5 25 7 जा बार जाएगा 7 जा, और 25 4 जा 100। 7 से इसमें देंगे 7 बन जा 7, मतलब मैंने इसको 112 और मल्टीप्लाई 100 कर दिया। 7 से डिवाइड देंगे 7 बन जा 7, कितना बचेगा 4, 7 6 जा 14 होता है 16 और 4, 16 4 जा कितना होता है 64। आप बस आपको बस डिवाइड देना है। मैंने अपने तरीके से डिवाइड दिया, आप अपने तरीके से डिवाइड दिए। 1664 इसका आंसर आ जाएगा। डिवाइड आप अपने तरीके से खुद दीजिए, क्योंकि इस पर समझ में भी नहीं आता है। वैसे मैं कर रहा हूँ, उसको साथ साथ अगर आप करोगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। अपनी कॉपी पर साथ ही साथ करते चलिए। द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इतने रुपये। सोनू बाई 23, ये एड ऑन 1000, हाउ मच मनी मोर डज ही नीड 23 के लिए। और 23 के लिए 47 के हिसाब से कितने रुपए बैठेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना। 7 3 जा 21, कैरी 1, कैरी बाई 2, 7 2 जा 14, 14 और 2 16, कैरी 1, सेकंड 1 क्या है इसमें 16 पूरा आ जाएगा। 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 8 और 1 9, 1 6 और 1 6 और 2 8, 9 और 1 10, हमारा कितना आ जाएगा 10। अच्छा अब ये कह रहा है कि इससे 1000 रुपीज़ इसको दिए है ना। 1000 के लिए बोल रहा है। हमारे पास इतने रुपए हैं, मतलब इतने रुपए बैठ गए, और 1000 उसके पास है, तो कितना एक्स्ट्रा मनी उसको और चाहिए 81 रुपीज़ और चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉस्ट ऑफ 3.5 मीटर क्लोथ इतने रुपए। अब उसको क्या होना है 1 मीटर क्लोथ की बतानी, तो 57.75 में डिवाइड देना है 3.5 के लिए। जब बताइए आपका भाई इकट्ठा अमाउंट जब निकाल हमें दे रखा होता है कि हमें 2 किलो आलू 40 रुपए के हैं, तो 1 किलो आलू क्या होगा 2 का डिवाइड 40 में देंगे तो तभी तो पता चलेगा 20 रुपये किलो आलू है। इसी तरीके से इसमें डिवाइड देना होता है। मैंने बोला भी है कि जब पॉइंट के बाद नंबर जितने भी डिजिट लिखे होते हैं उतने उतने बराबर लिख देते, तो 2 पॉइंट यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ से, तो 1 1 तो ये कट जाएगा। अब इसका डिवाइड देंगे, यानी कि 5775 में डिवाइड देंगे 350, ठीक है। अब एक तरीके से आप डिवाइड देंगे 7 से। 7 5 जा 35 0, 7 8 जा 56,
7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। ठीक है, अब एक तरीके से आप क्या करो, 50 से डिवाइड देंगे, 51 जा 50, 30 बचा, 56 जा 300, है ना, और कितना बचा 25, तो 15 5 जा 250। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितने रुपए, कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल, 12 में मल्टीप्लाई आप इसका करिए, 3.65 में मल्टीप्लाई 12 से दीजिए, 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 6 जा 72, 72 और 6 78 कैरी 7, 12 3 जा 36, 36 और 7 43, 43.8। तो बी आंसर हमारा हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इफ़ 3 पेंसिल 8 रुपीज़, 2 इरेज 5 रुपीज़, हाउ मच डू यू स्पेंड। तो आपने कितने रुपए खर्च किए। अब हमें क्या करना है, ईच के हिसाब से, ईच के हिसाब से, है ना। अब हमें 2 चाहिए तो 10 रुपये की तो ये हो गई। ये 8 चाहिए, 8 रुपये के हिसाब से 3 पेंसिल जाए तो 24, तो 34 रुपये हो जाएंगे, हो जाएंगे हमें। सेम ये तो बस अब आप अपने लिए खरीदने जा रहे हो तो उस हिसाब से पैसे का बता रहे हैं। द प्राइस ऑफ अ वॉच 982.75, एक वॉच इतने की है, तो हाउ मच मनी विल बी नीडेड बाई 4 सच वॉच। तो 4 का मल्टीप्लाई सीधे कर दो, 4 5 जा 20 कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30 कैरी 3, 4 2 जा 8 8 और 3 11 कैरी 1। अच्छा 1 देखिए, 1 जैसी आ गया, इसका आंसर मेरे से बी होना है इसका आंसर। अब इसको आगे सॉल्व मैं नहीं करने वाला, आगे सॉल्व इसको आगे आप करिए, मल्टीप्लाई कर दिए, मेरे हिसाब से तो 1 जैसी आया, मैं तो आंसर लगा के ख़त्म। आपको भी ऐसे ही करना है इसको सॉल्व, ठीक है ना। ऐसा मत समझना हमारी समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, समझने आने से नहीं, आप इसको समझिए तरीके से। जो क्वेश्चन होता है वही तरीके से मैंने कराया है, आपको ट्रिक है ये, जैसे हमारा आंसर आया उससे आगे बढ़ो, ठीक है ना। आगे देखिए, अमन बॉट आइटम्स वर्थ इतने रुपए। अमन ने आइटम खरीदे इतने रुपए के, पेड किए 100 रुपये। अब उसको वापस क्या होगा चेंज में, 100.00 में से 87.25 को माइनस करना है। अब देखिए 25 को माइनस करने का मतलब 75 तो पीछे आएगा। अब 75 देखो सबके पीछे है, इससे नहीं कर सकते। यहाँ बचेगा 9, 9 में 7 गए तो 2। अब 2 देखिए जिसके पीछे आया वही आंसर हमारा हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, ये करने का तरीका है हमें, ये नहीं अब जब ऑप्शन वाले दे रखे होते हैं तो उनका आंसर उतना ही देखो जितना होना चाहिए बस। अब फैमिली स्पेंड इतने रुपए ऑन ग्रोसरीज, 24 रेंट पर, टोटल एक्सपेंस इन सबको जोड़ दो, 0 का 0, 055, है ना, 2 जगह पर है। अच्छा 4 और 3 7। अब देखो 750 कहाँ लिख रहा है, ए वाले में लिख रहा है। आगे बढ़िए इसको करने के बाद, चलिए ये वाला हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। मैं देखना चाह रहा था, अगर हम इसको करें तो नंबर सिस्टम को करें तो फटाफट नंबर सिस्टम को भी ख़त्म करते हैं। देखिए अगर व्हाट इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 9 9 9 9 9 9, 6 बार 9 लिख दिया हमने। इसमें अगर +1 करूँगा तो 0 हो जाएंगे हमारे पास 6 और 7। देखो ये पहला ही आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। वही कह रहा हूँ मैं, 0 0 देखनी है अब हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, एक मिनट, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर। इसमें 5 कितनी जगह पर है, 2 जगह पर है। एक तो हो जाएगा 50, एक 5 के बाद है कितनी आनी चाहिए, 05, है ना, लेग के ऊपर है ना, तो 5 0 0 0 0 0, ये हमारी हो जाएंगे 5 लेग 2 4, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे 0 5 9 9 9 और 4, इसमें आ जाएगा 499950। ये आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इसका सेकंड का ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देखिए, 5 लाख में से 50 को माइनस करिए, जो इसकी प्लेस वैल्यू है, यानी कि एक तो हमारे पास ये इस वाले 5 की वैल्यू आनी चाहिए, ओके, एक इस वाले की आप निकाल लीजिए। इसका आएगा 5 लाख, इसका आएगा 50। सॉल्व करिए। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें बड़ा कौन सा है।
मैंने आपको कई बार बताया कि आप स्टार्टिंग 9 से करिए, 9 बिल्कुल सेम है दोनों में, 87 बिल्कुल सेम है। अब देखिए इधर 61 है या 16 है, कौन सा वाला बड़ा होता है? 61 वाला, ये वाला हमारा बड़ा हो जाएगा, तो देख लीजिए ए आंसर इसका हो जाएगा। फटाफट से करके आगे बढ़िए इसमें। अब इसमें सक्सेशन नंबर बताना है, +1 करिए, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ए। और इसमें जीरो को जरूर लेना, जीरो जितनी है अगर उतना ही है तो सही आंसर। देखिए इसमें कितनी, 2 4 6, हाँ सही सही है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा एक्यूरेट है। चलिए नेक्स्ट, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द 0307 विदाउट रिपीटेशन? बिना रिपीटेशन के कितने नंबर? अब ये बताइए, जीरो से तो हम स्टार्ट कर नहीं सकते, इससे मतलब 370 और 307, दो नंबर ये बन सकते हैं, और एक 7 से बन जाएगा, 730 और एक 703, तो हम 4 नंबर हमारे आसानी से बन सकते हैं, और इससे ज़्यादा नंबर हमारे बन सकते हैं, क्योंकि जीरो अगर हम लगाएंगे तो जीरो लगने से वो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, वाट सॉरी विच आर द रेस्पेक्टिव ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर अमंगेस्ट दिस? इसमें आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, अब ग्रेटेस्ट देखिए किसमें, 333 सब में है, 222, अच्छा स्मॉलेस्ट पता चला, स्मॉलेस्ट तो ये हो जाएगा। अब स्मॉलेस्ट देख लीजिए, पीछे की साइड में स्मॉलेस्ट आना चाहिए, और ये हमारा है 3192, ये वाला बी वाला ऑप्शन होना चाहिए, है ना, ये वाला बी वाला हमारा ऑप्शन होना चाहिए। अब देखो बी वाला कहाँ है, 319240, अच्छा 321987, 321987, ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, क्योंकि 87 है, बाकी के सबके पीछे 78, किसी के पीछे 70, इस तरीके से हमारा 87 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस? ये कह रहा है डिफरेंट डिजिट से हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का डिफरेंस निकालना है। अच्छा सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट लेंगे, उसमें तो डिफरेंस निकालना है, तो देखो इसमें 9 आएगा पहले, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, हो गया 5 डिजिट का। अब इसमें स्मॉलेस्ट भी निकालना है इसमें, है ना, स्मॉलेस्ट निकालेंगे तो पहले 1 लिखा जाएगा, फिर 0 लिखा जाएगा, फिर 3 लिखा जाएगा, फिर 5 और फिर 9। अब इसमें देखिए 1, 10 में से 9 गए तो 1, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचेगा जी 2, 2 में से मतलब 12 में से 3 गए तो 9, है ना, और 4, 9 में से 1 गए तो 8, 8 4 नहीं है इसमें, 84951, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हमारा देखिए ये तो आया इसमें, अगर 84921951, है ना। चलिए आपके पास आपके PDF होंगे, उनमें देखते जाइए। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इक्वल टू 9 करोड़ 3 करोड़ सॉरी 3 करोड़ के लिए हमारे पास कौन सा आएगा, 30 मिलियन, क्योंकि आप 30 मिलियन में देखिए वंस में यहाँ से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना, करोड़ जैसे हमारे पास यहाँ पे आएगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 3 करोड़ यहीं से तो लिखेंगे, 3 यहाँ से, 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखिए 3 के वो बनाते हैं इसमें, जब एक उसमें लिखते हैं इंटरनेशनल में, तो ये हमारा अलग है, ये हमारा, तो बचा कितना, 30 मिलियन, ये मिलियन के अंदर, तो 30 मिलियन हो गया, खत्म बात। इस तरीके से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है उसको देखिए, 50 मिलियन, 21,000, अब 50 मिलियन तो इसके लिए आ गया। अब ये बताइए 1000 में 3 डिजिट हो, 3 नंबर डिजिट लानी, तो 21 कैसे लिखेंगे, 21 यहाँ ऐसे लिखेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद बोला है 236 आ गया। अब बताओ कितना आएगा, 50,021 जिस जगह लिख रहा है वही आंसर हमारा 50,021,6, ये इसने गलत दे दिया, ए नंबर हमारा होना चाहिए, ये ए और बी इसने दोनों सेम दिए हैं। अब आप देख लेना इसमें आंसर हमारा एक कोई भी टिक लगा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब कह रहा है 10 मिलियन, 1 मिलियन और 216,000 भी अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है, कौन सा वाला बड़ा होगा। अब आप ही बताइए, बिलियन बड़ा होता है या मिलियन? बिलियन, तो बिलियन पे जाएगा डिसेंडिंग में, सी वाला ऑप्शन, अगर हमारा सी वाला ऑप्शन सही है आंसर खत्म, आगे बढ़ो।
इतना सारा पूरा देखने की जरूरत क्या। अब ऐसे ही इसमें देखो 2 आगे का सेम है, 357 357 सेम है, इसमें 822 लिख रहा है, इसमें 799। कौन सा वाला बड़ा है, इधर बी वाला आ जाएगा आंसर। द नंबर 35 मिलियन एंड विथ हाउ मेनी जीरो। अच्छा 35 मिलियन में कितनी जीरो। अब बताइए, मिलियन में 3 नंबर होते हैं, 35 बोला है। अब इसके बाद कितने और ग्रुप बनते हैं, 2 ग्रुप बनते हैं, 1 2 3। कितनी जीरो होंगी, 6 जीरो। काम खत्म, आगे बढ़िए। इतना ही सुनना है, इतना ही सोचना है और बस आगे बढ़ते चलिए अपना। अब अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो दोबारा से बैक करके उसको सुन सकता है, ठीक है ना। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम। कौन सा नंबर प्राइम है। अब आप देखिए 19 जो है प्राइम है, इसके भी फैक्टर होते हैं, इसके भी और इसके भी, इसलिए प्राइम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम, इसमें भी प्राइम पूछा गया है तो इसमें 29 प्राइम है। विच वन ऑफ द नंबर इज कंपोजिट। अच्छा कंपोजिट का मतलब इसके फैक्टर बनते हो, 9 इसके बनते हैं, इसके बनते हैं, इन दोनों के नहीं बनते। 67 के नहीं बनते, सॉरी सॉरी सॉरी, 67 के नहीं बनते हमारे। आ जाएगा इसमें कंपोजिट नंबर के लिए पूछा तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा बी, बाकी के 3 नहीं बनते, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर है वो, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ फॉर द फॉलोइंग नंबर इज कंपोजिट। इसमें अब कंपोजिट फिर से बताना है, किसका फैक्टर हो सकता है, 105 का फैक्टर हो सकता है। 105 के फैक्टर बन जाएंगे तो इसका मतलब वो कंपोजिट है ना। चलिए 17 वाला क्वेश्चन, द नंबर ए 24 इज टू बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसमें से हमें ये देखना है 24 के जो फैक्टर बनेंगे कौन सा है और कौन सा करेक्ट है। और ये 3 8 या 24 ये करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है, जिसके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्राइम नंबर में करेक्ट वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18, द नंबर 19 इज टू बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर वन। इस करेक्ट फिर से इसमें करेक्ट 9 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसमें हो सकता है 2335, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें बताना है 5 की प्लेस वैल्यू कहाँ है, 5 कहाँ है हमारा, इसमें वंस टेंस, तो 5 जो है टेंस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैचिंग द फॉलोइंग लिस्ट करस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर 5। हमें 5 की प्लेस वैल्यू देखनी है, देखो 750 में प्लेस वैल्यू क्या होगी 5 की 50, तो ए वाला जो है सेकंड से मिलना चाहिए, ए वाला सेकंड से। अच्छा सेकंड के लिए हमारे पास केवल बी वाला ही ऑप्शन है, देखिए सेकंड वाले में देखिए बी। ए के लिए 2 आना चाहिए, बी के लिए आप देख सकते हो क्या आना चाहिए, ये जैसे 5 है इसके लिए 500 तो 1 आना चाहिए बी के नीचे, तो बी के नीचे क्या आना चाहिए 1। तो देखिए ये बी वाला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल एक्यूरेट जाएगा। आप इनको इनके क्या है ना प्लेस वैल्यू निकालनी है, जैसे जो नंबर दे रखा है उसकी प्लेस वैल्यू आपको लिख देनी है। जब मैं एक बार लिख देता हूँ, चलो 2 की तो मैंने लिखी दी, जैसे इसकी तो हो जाएगी 50 है ना, इसकी हो जाएगी 500 है ना, और इसकी हो जाएंगी 5, सी का 3 का 3 रहेगा, और इसका 4 का 4 रहेगा, तो सेम देखो यहाँ से 550,000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बोला जाएगा, बी। कौन सा बोला जाएगा, बी। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 के लिए क्या देखा जाएगा, तो 7000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 10,000, 10,000 के लिए प्रेडिसेसर क्या है 999, यानी कि 10,000 में 1 माइनस करेंगे तो 999 हमारा आंसर हो जाएगा। विच नंबर इज बोथ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, 3 और 5 का मल्टीपल है, कौन है हमारे, सी। सी में 5 से भी ज़्यादा है, 3 से भी ज़्यादा, मल्टीपल भी बोला जाएगा। हाउ मैनी हंड्रेड्स आर 45, इसमें कितने 45 ही 100 होंगे जब उसके पीछे 45 100 लिखा हुआ है, तो सिंपल है, इनको करने के लिए जल्दी करते हैं। 90 को क्या लिखा जाता है, एक्स सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। विच नंबर इज लार्जेस्ट अमाउंट, इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 3 3 3 एक जैसे हैं, इनसे इनसे कुछ नहीं होना है ना, इनसे कुछ नहीं होना। अब आ जाओ सेकंड नंबर पे 22542, लार्जेस्ट कौन सा होगा, 5 वाला, लार्जेस्ट कौन सा होगा 5 वाला। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट इन दिस नंबर, तो 5 और 4 9, 9 और 8 70, 70 और 2 19। व्हाट कम नेक्स्ट इन द पैटर्न, अगला नंबर क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8,
8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 16 और 16 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 32। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कह रहे हैं हाउ मैनी थाउजेंड्स। अब इसमें थाउजेंड कितने हैं? 86 थाउजेंड, तो वही थाउजेंड बनेंगे हमारे। चलिए ये वाली एक्सरसाइज जो हमारी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। छोटी छोटी एक्सरसाइज है, इनको मैंने किया जल्दी जल्दी इस पर ख़त्म करके आपको थोड़ा सा और चीज़ों का भी एनालिसिस दे दूँ। अभी बताए, अब ये पहले नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है ऑपरेशन ऑन नंबर्स। ठीक है ना। ऑपरेशन ऑन नंबर्स में देखिए क्या करना है, हमें ऐड करना है इसमें। कैसे करना है? हमें लास्ट की डिजिट को देखना है। क्या करना है? लास्ट डिजिट से देखना है। देखिए 8 और 6 कितना हो गया? 14। नहीं नहीं, ये 6 लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड करेंगे, देखना ये 6 आएगा। 6 में से हमें 8 को माइनस करना पड़ेगा। तो 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 ही तो आएगा। इसमें 8 कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब आंसर पीछे से नहीं मिल रहा तो आगे बढ़ो। मेरा हिसाब से तो इसमें आप इसको आंसर शीट को देख भी सकते हो, आपके आंसर शीट में दे भी रखा होगा आंसर, है ना। मेरे हिसाब से फर्स्ट ही देना चाहिए, क्योंकि इसका वो सॉरी डी देना नहीं चाहिए, इसका नन ऑफ दीज ही आंसर आएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसमें, सेकंड वाला। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड नंबर। अच्छा दोनों माइनस किए हैं, तो एक ऐसा करते हैं हम, आप इनको इन दोनों को पहले एक जगह जोड़ लो, एक जगह जोड़ लो, है ना। जैसे मैंने 8 और 6 14, 14 कैरी 1, 7 और 2 9, 1 कैरी 1 10 हो जाएगा ना। 4 और 6 10 कैरी 1, 10 और 7 17 कैरी 1, 4 और 6 10 कैरी 1, है ना। इस तरीके से आएगा। अब एक बात बताइए कि ये वाला हमारे पास नंबर है, इसमें से माइनस करते हैं, जो भी हमारा मैच खाएगा वही हमारा आंसर, वरना नहीं खाए तो उसके बाद अगला नेक्स्ट देखेंगे। 3 में से 4, 13 में से 4 के तो 9, चलिए है दोनों में। ये बचा 5, 5 की जगह कितना बचेगा? 4। अब 4 आना चाहिए, ये आ रहा है। 4 आना चाहिए, वो भी आ रहा है। 12 यानी कि 2 में 7 नहीं आएगा तो 5। इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है? 380549 हो जाएगा। यही हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग जो इसने इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व किया है, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी ट्रिकें होती हैं, इनको ट्रिक से ही करेंगे क्योंकि कॉम्पिटिशन लेवल का एग्जाम है। इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो मैं भी सॉल्व नहीं कराऊंगा। अगर आपको लग रहा है तो आप अपनी कॉपी पर खुद सॉल्व करिए। ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करना है, इनको ऐड करना है ना। तो देखो प्लस माइनस वाले तो चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उनको जल्दी से सॉल्व अपनी कॉपी पर कर सकते हो, है ना। देखिए 6 का 6 आ गया, 5 और 9 कितना हो जाएगा? 14। अब 4 और 6 कहाँ पर दे रखा है आप? 4 और 6 कहाँ दे रखा है बताइए? बी वाले ऑप्शन में लास्ट में, तो बस वही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आगे चलिए। ये अगर अरेंज इन कॉलम एंड ऐड, हम अरेंज करेंगे और इनको ऐड करेंगे, तो उनको देखो कैसे करते हैं। देखो लास्ट लास्ट की डिजिटों पे आ जाओ। 6 और 2 8, 8 और 1 9, फिर पीछे के लिए 4 और 2 6, 6 और 2 8। अच्छा 9 से पहले 8 का ही लिख रहा है, ये हमने कोई गलत कर दिया। 6 और 2 8 और 1 9, 2 और 2 4, 4 और 4 8 ही आएगा, और 8 और 9 आपके में दे ही नहीं रखा है, तो ये मुझे थोड़ा सा गलत सा लग रहा है बेटा मुझे। देखिए 6 और 2 8, 8 और 1 9 को कैरी तो है नहीं है। 4 और 2 6, 6 और 2 8 होना चाहिए, और 89 किसी के पीछे नहीं है। नहीं भाई मैं इसको नहीं कर रहा हूँ सॉल्व, क्योंकि ये पहले से ही मुझे गलत लगने लग रहा है। ठीक है ना, माइनस तो करना नहीं है, सबको ऐड ही करना है। चलिए अब इसमें ये दे रखा है कि बीच में एक ब्लैंक दे दिया और बोला है कि इसमें आंसर में क्या आएगा। अच्छा ये इसके सेम ऊपर ही है, इसने क्या ना थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, तो इस वजह से चेंज आ गया है। नहीं तो इसमें बड़ा गलत सलत दे रखा होता है, बड़ा ही तभी दिक्कत आती है हमें देखने करने में भी। ये कुछ दे रखा है, कुछ सॉल्व है।
और देखो 8 में से 6 गए तो वैसे 2 आना चाहिए। बच्चा जोड़ना है ठीक है। तो 8 और 6 14 कैरी 1, 8 और 2 10 कैरी 1, 7 और 3 10, 10 का यार 7 बोल रहा है इसमें, मैं इसको लिख लेता हूँ 6 7 6 7 6 7 8 ठीक है। 1 4 5 4 यहाँ नहीं है, यहाँ से लिखते हैं हम 6 2 3 9 स्टार है इस जगह, 4 5 1 ये है। इनको जो 8 और 6 14 हासिल 1, 7 और 9 और 1 10 हासिल 1, 7 और 3 10 हासिल 1, 10 और 7 17 हासिल 1, 7 7 तो ये खुद हो गया। अभी देखो 0 0 जोड़ने में गलत है, ये गलत है, मैं नहीं करने भी बैठो तो इनमें गलत क्वेश्चन के बाद चलिए ऑप्शन में नहीं गलत है, गलत ही है फिर क्या है। देखिए इसमें से माइनस करना है, 5 में से 6 को माइनस करना है तो 15 में से 6 गए तो 9 बचेगा। 9 की दो ऑप्शन के पीछे, एक ये इसकी एक इसकी। अगला क्वेश्चन अगर हम आएगा तो 10, अब 0 में से 3 जाएंगे नहीं तो ये 9 बचा यहाँ पर, इससे कैरी भी तो ली थी, 9 में से 3 गए तो 6। अब 6 कौन सा है, ए वाले ऑप्शन में, तो राइट आंसर हमारा आंसर हो जाए। इनको आपको ऐसे ही करना है बिल्कुल जल्दी ही, है ना। सब्ट्रैक्ट कितना, 7,54,070 फ्रॉम 1 करोड़। आपको 1 करोड़ में से माइनस करना है 7,000। तो देखिए 1 करोड़ लिखते हैं, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। अब उसके नीचे कितना लिखा हुआ है, 7 लाख, मैं पीछे से लिख देता हूँ 70, है ना। तो कितना है 54,000, तो 54,000 हम यहाँ से लिखेंगे 54,000, तो जीरो तो यहाँ पे और लगेगा, है ना। और 7 लाख वैसे तो 7 यहाँ है। अब बताओ 0, 10 में से 7 गए तो 10 में से 7 गए तो कितना आएगा 3, और ये 3 ऑप्शन में यहाँ पे तो है नहीं है, नीचे वाले में है, तो बस हमारा आंसर ये हो जाएगा। बाकी का आप सॉल्व करना, मैं इतना ही छोटा सा सॉल्व करूँगा क्योंकि आप अपनी कॉपी पे करिए, ये कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम है, हमें इनको टिक लगा के निकलना होता है। ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे सॉल्व कर दे, तभी आपके पास टाइम नहीं बच पाएगा इनको सॉल्व करने का, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें भी करेक्ट करना है पर माइनस करना है, 6 6 4 5 2, है ना। अब इसके नीचे लिखना है 18 स्टार 0 7, 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो 5, ये 4, है ना। अब यहाँ पर क्या बचे, 4 में से बच के 6 आ जाए, यानी कि 4 में से 6 तो आ नहीं सकता। अब ये 14 में से 6 लाना है तो 8 आएगा यहाँ पे मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर डी आंसर हमारा हो जाएगा, 8 का डी आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जब भी तो हमारे पास 6 आएगा यहाँ पे। अब देखो 8 यहाँ पे लिखा होता तो 14 में से 8 गए तो 6, ये हमारा आंसर